एक टॉपिक अपना मिस हो गया था 1.3 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर 9 स्टैंडर्ड का। सी यू राइट व्हाट द क्वेश्चन इन इफ एंड देन फॉर्म है। मैंने कल ही बताया था इफ मतलब गिवन जो दिया है प्रॉब्लम में, और देन का मतलब होता है टू प्रूव। ये गिवन है और इसको प्रूव करना है। इफ से जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो है तुम्हारा गिवन, और देन से प्रूव जो देन जिसके आगे जो स्टेटमेंट रहेगा उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, सी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी अगर पैरेललोग्राम है उसका ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसको इफ एंड देन फॉर्म में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे इफ लिखा हम लोगों ने। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, अगर वो जो क्वाड्रिलेटरल अगर वो पैरेललोग्राम है, देन फिर स्टार्ट करने का देन, ये देन आ गया, इफ इधर आ गया, देन इधर आ गया, प्रूफ करने का है एंगल्स, प्रूफ करने का ऑपोजिट एंगल्स करेक्ट। देन इज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर वो जो इसे स्टार्ट फ्रॉम इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, क्या लिखा, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है देन उसके ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। तो ये इफ फॉर्म में और ये देन फॉर्म में राइट जस्ट ए स्टेटमेंट। तो उसको याद करो कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू सेकंड सम में। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इधर भी सेम चीज है, इधर खाली पैरेललोग्राम है, इधर रेक्टेंगल है, इधर ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने का है, इधर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट बताने का है, सेम थिंग। कैसे हो गया, इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, इधर भी जो क्वाड्रिलेटरल है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन THEN देन क्या है, डायगोनल्स, इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेम थिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली इधर पैरेललोग्राम है, इधर रेक्टेंगल है, इधर ऑपोजिट एंगल्स है, इधर तुम्हारा व्हाट, डायगोनल्स है। समझा नसीब। नाउ देन थर्ड वन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, समझो ये है तुम्हारा व्हाट, ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और ये वर्टेक्स है। इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल करेक्ट, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये बेस है, इसका मिड पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, इसको ज्वाइन करो। ये वर्टेक्स से अगर हम लोगों ने ज्वाइन किया, ये BC का मिड पॉइंट है, तो ज्वाइन किया तो क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी ये जो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द बेस, मतलब ये दिस लाइन विल बिकम व्हाट, 90 डिग्री। अब इसको इफ देन में कौन से लिखोगे, सी इफ लिखा हम लोग ने, अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या लिखा हम लोग ने, इफ ए ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कॉमा पुट किया हम लोग ने, इधर इफ आ गया, देन यहाँ से पूरा स्टेटमेंट सेम एज इट इज, पूरा स्टेटमेंट सेम लिखने का ऐसा, देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। आधा लिखा है मैंने, आई हैव रिटन अबाउट हाफ द स्टेटमेंट, सी देन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, दिस और डॉट DN डॉट क्यू, ऑल द क्वेश्चंस आर व्हाट, सेम करेक्ट। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा इफ ए देन फॉर्म के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, द सेकंड सम करेंगे हम लोग करेक्ट। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट द कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। कन्वर्स का भी मतलब होता है इफ और देन फॉर्म में लिखने का अपने को करेक्ट। सेम क्या बोला है, द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला हम लोग को, सी इधर क्या है समझो, ये दो पैरेलल लाइंस है करेक्ट, और ये इसका ट्रांसवर्सल है ना, इसका ट्रांसवर्सल है करेक्ट। हम लोग को हमको प्रूव क्या करना है, हम लोग प्रूव करने का है कि अगर ये दो लाइंस है ना, और वो लाइंस का दो ऑल्टरनेट आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो व्हेन दीस टू ऑल्टरनेट्स फॉर्म होता है तो ये दोनों लाइंस हो गई पैरेलल हो गई। सेम लिखा सी इफ ऑल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द टू लाइंस, अगर एक ऑल्टरनेट अगर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होता है बाय टू लाइंस, उसके ट्रांसवर्सल की वजह से
अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अगेन इफ ऑल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द टू लाइंस, ये दो लाइन है, ये दो लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन की वजह से ये ट्रांसवर्सल की वजह से ये दो एंगल मिला हम लोग को, और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों these two lines are parallel। क्या आंसर क्या है? then lines are parallel। तो ये because these two alternate angles are congruent, तो lines क्या रहेगी, ये lines will be what, parallel। जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, करेक्ट, पैरेलल लाइंस पढ़ा था। पैरेलल लाइंस में से ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट। सेकंड, if a pair of interior angles made by the transversal, see इसको कैसे करोगे, देखो ना, इधर ये सपोज ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, अब ये इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का टोटल आता है 180, है ना, इंटीरियर एंगल्स का टोटल कितना है 180। सी ना क्या बोला है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ना ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, इधर भी तुम्हारा इंटीरियर एंगल्स है, तो ये एक पैर हो गया और ये दो पैर हो गया इंटीरियर एंगल्स का। ये कैसा बना है, बिकॉज दिस ट्रांसवर्सल, देन दे आर सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों एंगल कितना हो गया, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना हो गया, 180। सप्लीमेंट्री मींस बोथ द एंगल्स का टोटल, ये दो एंगल का टोटल कितना होना चाहिए, ये दो एंगल्स का टोटल 180 और ये दो एंगल्स का टोटल 180 होना चाहिए। एंड दीस टू एंगल्स आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। सो इफ देयर फॉर कैसे लिखोगे, सी इफ टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन को इधर इंटरसेक्ट करेगा और इधर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो भी इंटीरियर एंगल्स जो फॉर्म होगा, कौन सा, ये एंगल इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर मतलब क्या, पैरेलल लाइंस के अंदर, ये दोनों पैरेलल है, ये अंदर है, ये भी अंदर है, तो ये दोनों एंगल्स का टोटल, सो क्या होगा, देन द इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों कौन सा एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स, एक पैर हो गया, ये दोनों कौन सा एंगल्स है, इंटीरियर एंगल, सेकंड पैर हो गया, ये दोनों पैर क्या हुआ, सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए, 180। दैट मींस दोनों बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये तो हम लोग का सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन, सी डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड देन फॉर्म है, हम लोगों ने क्या था, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी अभी हम क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोले, अगर इसके दोनों डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये एक डायगोनल है, ठीक, और ये डायगोनल, अगर दोनों डायगोनल्स एक क्वाड्रिलेटरल्स का वो कॉन्ग्रुएंट है, तो देन ये जो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होगा विल बी व्हाट, रेक्टेंगल। तो क्या बोला हम लोग ने, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक डायगोनल, इसका दूसरा डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों डायगोनल्स अगर क्वाड्रिलेटरल्स का कॉन्ग्रुएंट है, देन ये जो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होगा, दैट इट गोइंग टू फॉर्म व्हाट, वो फॉर्म होगा व्हाट, रेक्टेंगल। सो 1.3 का हमने सेकंड हम लोगों ने अपलोड कर दिया, करेक्ट। वी टुमारो ऑनवर्ड्स वी गोइंग टू स्टार्ट द ज्योमेट्री का सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे हम लोग, करेक्ट।